जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महाऋषियों के पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो, और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों के नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित हैं, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिक होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सकीय आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश है, क्योंकि तुम सकीय आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष की देने वाली है, जो अचिंत्य है, महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले हैं, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले, मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पथ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वर्ता के रूप में प्रकट हुई हो और संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो, और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाली निर्मल पूर्ण चंद्र बीम के समान और उत्तम सुवर्ण के मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई बोहे के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख से दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो जाओ। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रोध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़े सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा प्रताप देने वाली, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता, और यहाँ अधिक पुत्र, पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करते हैं और धर्मानुकूल आचरण करते हैं, और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाते हैं, क्योंकि तुम तीनों लोगों के मन वांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो, और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो।
हे दारिद्र दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? तुम्हारे चित्त सदा दूसरों के उपकार के लिए लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों के सुख मिलते हैं। वह चाहे नरक में जाने के लिए निरकाल तक पाप करते रहे हो, किंतु तुम्हारे हाथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारे शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मरना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जावे। इस तरह से देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उर्ग खड्ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गईं। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारे शील बुरे वर्तांत को दूर करने वाले हैं और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न जिसकी दूसरों से कभी तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं को नाश करने वाला है। तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है? तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम ही में देखने को आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकोर से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है तथा गौर रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनका सुगंधित निवेदन किया, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मन वांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्ति को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उनको वित्त, स्मृति और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, इस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाले वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वार्तांत मैंने तुझसे कह दिया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुभ निशुभ का वध करने का, सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वार्तांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय समाप्त। यदि आपको यह देवी महात्म्य का चौथा अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।